बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बहुत दिलचस्प सवाल हुआ है कि झूठों को कैसे पहचाना जाए। ये जैसे जैसे ज़िंदगी आप पे बीती है और आप मुख्तलिफ़ अदारों में काम करते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, तो हर जगह आपको नए तजर्बे होते हैं। लाइक जब आप कॉर्पोरेट के इदारों में होते हैं या बड़े इदारों में और लोग आपके पास जॉब के लिए आते हैं, तो भी झूठे कैंडिडेट्स को पकड़ना एक पूरा फ़न होता है और ये पकड़े जाते हैं। इसी तौर पे जब लोग जॉब में होते हैं तो झूठ कैसे बोलते हैं, तो उनके झूठों को कैसे पकड़ना है, ये भी एक सीखने वाली चीज़ है, सीखी जा सकती है। इस तौर पे जो तीसरा अहम होता है कि जब आप घर में शादी के बाद आप झूठ बोलते हैं या आपका जो पार्टनर है वो झूठ बोलता है, तो भी पकड़े जाते हैं, और जब बहुत माहिर हो जाएं तो पकड़े नहीं जाते। इसी तौर पे बच्चे भी कभी कभी झूठ बोलते हैं, तो हम तरतीब लेते जाते हैं कि झूठ बोलने वाला और झूठ दोनों को कैसे पकड़ा जाए। जो हमने एचआर में सीखा और इसको हमेशा मुफीद पाया कि ये हमेशा काबिल इस्तेमाल है। लाइक एक सुबह आदमी लेट आता है या रेगुलर लेट आता है, कभी आप उसे सरफ़ नज़र करते हैं, कभी पूछ लेते हैं। असूल ये है कि जो बिना पूछे वजाहत देने शुरू हो जाए वो झूठा होता है। नंबर 2, जिसकी आंखों के आई बॉल बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हों वो भी झूठा होता है। नंबर 3, जिसका जिस्म की अलाइनमेंट उसकी आंखों के साथ नहीं होती वो भी झूठा होता है। नंबर 4, जो आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा और कभी दाएं देख रहा है, कभी बाएं देख रहा है, कभी ज़मीन को देख रहा है, आम तौर पे जो झूठा बंदा है वो आपको देखने से अवॉइड कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि जब आंखें सामने होती हैं तो झूठ पकड़ा जाता है। 5वां, जो बंदा शोर ज़्यादा करे वो हमेशा झूठा होता है। यानी सच्चे आदमी को आम तौर पे शोर मचाने की हाजत नहीं होती। जब आप पर्या में बैठे हों, लोगों में बैठे हों, आप अपनी दलील देते हैं, दूसरे मान लेते हैं, नहीं माने तो आप चुप हो जाते हैं। लेकिन झूठा आदमी हमेशा ज़ोर से, छठी बात, झूठा आदमी अब्यूसिव होता है। वो जब उसकी बात ना मानी जाए तो वो अब्यूज़ भी करेगा। 7वीं, झूठा आदमी लड़ाका भी होता है। वो जब उसकी बात ना मानी जाए, चूँकि वो झूठ पड़ रहा है, उसकी इज़्ज़त जो है वो एट स्टेक है, तो फिर वो समटाइम दूसरे पे बात लगा के लड़ने पे भी आमादा हो जाएगा। 8वां, ये जो शिकायती लोग हैं ये भी आमतौर पे झूठे होते हैं। दुनिया के बड़े इदारों में तो ये असूल है कि तुम शिकायत करने आए हो, तुम्हारे पास इतना फ़ारग वक्त है कि तुम अपना काम छोड़ के दूसरों की ख़राबियाँ ढूंढते हो और उसके साथ फिर मिर्च मसाला लगा के आगे पेश कर रहे हो। खातिन हज़रात, ये जिसने सवाल किया, आई डोंट नो उसने मजाक में किया, मोहब्बत में किया, वो सीखना चाहता था, पर मैं आपको ये बताते हुए एक ख़ास तरह की जो होती है फीलिंग वो महसूस कर रहा हूँ कि ये बाकायदा झूठ बोलना एक इल्म है। और माजी में फ़ौजों में जो लोगों को हायर किया जाता था, और ये सिर्फ झूठे नहीं होते थे, ये झूठ के अगले दर्जे पे चले जाते थे। जब आप झूठ ज़्यादा बोलते हैं तो फिर आप अय्यार कहलाते हैं। जब उससे अगले दर्जे पे चले जाएं तो मक्कार कहलाते हैं। फिर वहाँ झूठ एक स्ट्रेटजी बन जाती है। इसी तौर पे आज के ज़माने में झूठ का इश्तिहार बनाया जाता है। इसी तौर पे झूठ की एक हिकमत अमली बना के उसको फैलाया जाता है, लोगों को यकीन दिलाया जाता है और झूठी बात का लोग यकीन कर लेते हैं। हम सारे आमतौर पे यकीन करने को तैयारी बैठे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत शानदार है कि किसी झूठे आदमी के लिए, उसको जानने के लिए ये काफ़ी है कि जो आदमी सुनी सुनाई बात को आगे बगैर तहकीक के बताना शुरू कर दे वो भी झूठा होता है। अच्छा, इसी तौर पे आप अपने आसपास देखें, अक्सर ख़वातीन के मामले पे जब ये झूठ बोलती हैं और आगे हम उसको तस्लीम ना करें तो ये रोना शुरू कर देती हैं। सच्चे बंदे का रोना लाजिम नहीं है, झूठे बंदे का जो रोना है उसके इम्कानात ज़्यादा होते हैं कि आंसू आमतौर पे मना लेते हैं कि जी ये तो इसके लिए हमदर्दी और उसकी तरफ आपकी जो रग़बत है ज़रा और तरह से हो जाती है। 9वीं बात जो मैं आप ज़ाती तौर पे महसूस करता हूँ, जो बंदा अपनी तारीफ़ करे वो भी झूठा होता है। तारीफ़ आपकी दूसरों को करनी चाहिए। जो बंदा बहुत मैं करे उस पर एतबार करने में आपको बहुत देर लगानी चाहिए। वैसे तो ये कहा जाता है कि अपनी तस्वीर, अपनी तहरीर, अपनी आवाज़ सबको अच्छी लगती है, पर जहाँ महफ़िल में आप दोस्तों में बैठे हों, किसी इदारे में काम कर रहे हों और हर वक्त आप मैं बकरियाँ ज़्यादा करती हैं
مردوں میں اور ख़اص طور پہ انسانوں میں جب آپ اپنا ذکر زیادہ کریں گے تو اس کو الیبوریٹ کرنے کے لیے آپ کو جھوٹ گھڑنا پڑے گا، اور بالآخر آپ دیکھیں جیسے گناہ ہے، دل پہ آپ ایک گناہ کرتے ہیں دوسرا کرتے ہیں تو دل ہولے ہولے کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ ایسے جو جھوٹ والی بات ہے، ایک جھوٹ بولا پھر دوسرا بولا، بالآخر آپ جھوٹے لکھے جاتے ہو، اور جب بندہ لکھا جائے جھوٹا تو ظاہر ہے پھر وہ اس کا اظہار بھی ویسے ہوتا ہے۔ یہ کہ جو جھوٹا ہے، کبھی غور کیجئے اس کے جو ہاتھوں کی موومنٹ ہے یہ اس کے بس میں نہیں ہوتی، اس کا جو پاؤں ہے اس میں انگزائٹی ہوتی ہے، اس کے منہ اگر اس نے بازو کہیں رکھے ہوئے ہیں اور آپ اس کی بات سنتے سنتے آپ کا دھیان اس کی انگلیوں پہ چلا جائے، اس کے ہاتھوں پہ چلا جائے تو وہ پوری انگزائٹی کے ساتھ اپنی اس بات کو، چونکہ اس کو منوانے کے لیے وہ جو ایک گھڑ رہا ہوتا ہے، یہ وہ گھڑنے کا پروسیس ہے، پورا جسم اس کے ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو میں نے زندگی سے نوٹ کی، سیکھیں، ان پہ ہر جگہ عمل نہیں کیا، چونکہ مجھ سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹے لوگ نہیں پکڑے جاتے۔ ہاں، مکڑی کی طرح یہ جال بناتے ہیں اور معصوم لوگ مکھی کی طرح جال میں جا کے پھنس جاتے ہیں، اس وقت پھڑپھڑانے سے اور وہاں سے بھاگنے کی کوئی صورت ہوتی نہیں ہے۔ جھوٹے لوگوں کو اپنی زندگی میں کم شامل کرنا چاہیے، ان کی دوستی سے بھی بچنا چاہیے، اور اداروں میں ان کو رکھتے ہوئے بھی دیکھیں، کبھی کبھی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ باہر جا کے جھوٹ بول لے گا اور آپ کو سیف کر دے گا، لیکن وہ آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا جو باہر لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ زندگی میں جو کھلی آنکھیں ہیں اور کھلا دل اور کھلا دماغ، ان تینوں کو بروئے کار رہنا چاہیے۔ جھوٹوں کو آسانی سے پکڑ بھی لیں گے اور ان کے بارے میں آپ کو بعد میں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہائے اس بدبخت نے مجھے بہت نقصان پہنچایا۔ یہ جھوٹے لوگ ہمیشہ آپ کی جاب کے بھی پیچھے ہوتے ہیں، یہ سازشیں کرنے میں بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں، لگائی بجھائی کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، کبھی اچھی بات نہیں کر رہے ہوتے، یہ کچھ ایسی بات گھڑتے ہیں کہ اگلے بندے کو لگتا ہے کہ یہ میرا سب سے زیادہ محسن اور خیر خواہ یہی ہے۔ یہ جو ہماری پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ جو ماں سے زیادہ محبت کا اظہار کرے وہ ماں نہیں ہوتی، پھپھا کٹنی ہوتی ہے۔ تو یہ جھوٹے ہوتے ہیں یہ بھی عام طور پہ ہمدرد بن کے آتے ہیں اور اپنا جھوٹ بیچ جاتے ہیں، تو جھوٹ خریدنے میں بہت جلدی نہ کیا کریں، ادروائز یہ ہوگا کہ آپ کانوں کے کچے ثابت ہو جائیں گے، جدھر بات سنی ادھر یقین کیا اور ساتھ ہی لے اڑے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کی اپنی ذات میں کوتاہی اور کمی واقع ہو جائے گی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔